शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज अपने ऑफिस से यह वीडियो कर रहा हूँ P3Y के बारे में, अर्थात परमजी पप्र परम योग के बारे में। मेरी एक आदत है, जहाँ भी कोई परिचय पूछते हैं तो मैं दो बातें बोलता हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ और एक और भी विद्या जानता हूँ जो परम जी ने मुझे सिखाया है, और वो विद्या है मानसिक शांति के लिए, शारीरिक रोग और वर्ल्डी डिज़ायर यानी संसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए, जो अब तक की पूरी नहीं हुई है, अनेक कारणों के बाद भी, अनेक प्रयासों के बाद। तो मेरा एक और भी शौक़ है ड्राइविंग का, जगह तरह तरह के प्रदेशों में जाना, घूमना और फोटोग्राफी। तो 30 साल पहले से मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूँ। यात्रा का पर्पस ये नहीं है कि मुझे कुछ वरदान मिलेगा या कुछ हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। वो सब परम जी की कृपा से सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो रही हैं, और अब मुझे उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी को मना कर रहा हूँ और ना मैं मना करूँगा। जिनकी जो मान्यता है वो करते रहे। तो बद्रीनाथ के बाद मैं एक केदारनाथ गया। 2013 की बात बता रहा हूँ, मैं उसके पहले भी गया था। तो वहाँ एक सुरेंद्र जी हैं, जो पंडित जी हैं, जो पहले ले जाते हैं, दर्शन वगैरह करवा देते हैं। और हमारे साथ जब भी जाते हैं, कभी 13 लोग, 17 लोग, 30 लोग जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी बार गया हूँ कि कहाँ रुकना है, कहाँ क्या भोजन मिलेगा, कहाँ असुविधा है, कहाँ सुविधा है, सारी बातें मुझे मालूम। तो अद्भुत बात जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, सुनने लायक है। 2013 जून की बात है। प्रायः मैं हर साल जाता हूँ। अभी कोरोना के बाद सिर्फ एक बार जा पाया, उसके बाद नहीं जा पाया हूँ। इस बार भी जाने की योजना थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा उधर लैंडस्लाइड हो रहा है, तो अभी तक नहीं हुआ है। देखिए अक्टूबर में, इस महीने के अंत तक जा पाता हूँ या नहीं। तो सुरेंद्र जी को मैंने बताया, वो बोलते थे कि एक बार भी जो यहाँ आता है उसका ये हो जाता है, योनि बदल जाती है, मोक्ष मिल जाता है और धन्य ध्यान। मैंने उनसे थोड़ा कड़ा प्रश्न किया। मैंने कहा, पंडित जी, आप का जन्म ही केदारनाथ में हुआ। उनका गुप्त काशी एक जगह है, बहुत नज़दीक में ही है, वहीं के वो रहने वाले हैं और वहीं उनका जन्म भी हुआ। लेकिन मैं तो आपको 12-13 सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ, कुछ खास परिवर्तन तो मुझे नहीं लगा। तो आप साथ में एक और विद्या है परम जी की, साथ में वो करिए तो आपको अच्छे जजमान मिलेंगे। पंडित के लोग जजमान ही होते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं मंदिर में, तो हम लोगों को जजमान ही कहा जाता है। तो मैंने उनको P3Y के बारे में सिखाया, और कुछ पुराने जन्मों से जुड़े होंगे वो परम जी से, इसलिए उन्होंने कोई न तो संकोच किया, न कोई विरोध किया, और वो मेरी बात मान के वो P3Y उन्होंने सीखा। एक सप्ताह बाद, वैसे तो 13 के पहले कई बार गया था, तो 2013 के बाद जिस साल एक भयानक आपदा आई, आपदा ऐसे कि 10,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें अधिकतर तो यात्री थे, दर्शनार्थी थे और कुछ वहाँ के लोग भी थे। जैसे गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई 13 किलोमीटर। एक बार तो मैं स्वयं पैदल भी गया था, क्योंकि घोड़े बीमार थे और प्रशासन ने मना कर दिया था कि घोड़े नहीं चलेंगे। तो हम लोगों ने, पत्नी के साथ मैं पैदल ही चला गया 13 किलोमीटर।
विश्वास नहीं होता था जब दूसरे दिन उतरते थे कि इतनी चढ़ाई हम कैसे रात में चढ़े। एनीवेज, अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उस विषय पे। जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि एक सप्ताह पहले, आपदा आने के एक सप्ताह पहले, मैं वहाँ से दर्शन करके चला आया। और केरल में एक आँख का एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, बहुत ही बढ़िया, श्रीधरियम। तो वहाँ मैं 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए वहाँ जाके वहाँ अपने आँख का इलाज भी करवाया हमने। तो जस्ट टीवी देख रहे थे तो उसमें देखे कि बहुत बड़ी आपदा आ गई और इतना पानी आया, इतना बाढ़ आया कि हज़ारों लोग तो बह गए, हज़ारों लोग बह गए और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। मेरे बहुत लोग जानने वाले भी थे उसमें। नेक्स्ट ईयर मुझे फूलों की घाटी का बुकिंग भी था, जुलाई महीने का। वैली ऑफ फ्लावर्स है जो इस पृथ्वी का एक अनोखा है, अनोखा जगह है वो। लेकिन चूँकि बाढ़ आ गई और आपदा आ गई तो वो कैंसिल हो गया बुकिंग। तो नेक्स्ट ईयर भी मैं गया, मैं डरा नहीं। बहुत लोग तो डर से गए ही नहीं। मैं 14 में भी गया, 15 में भी गया। तो जब मैं गया तो पंडित जी से, वही सुरेंद्र जी से मिलने गया। सुरेंद्र जी ने बहुत भयानक दृश्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा, त्रिपाठी जी, हमारी जान तो परम जी ने बचाई। मेरे यहाँ, मेरे गांव के 60 लोग, क्योंकि वो लोग पूजा पाठ ही करवाते थे, तो हमारे गांव के 60 औरतें विधवा हो गई, अर्थात 60 लोगों की मृत्यु हो गई। और मेरे जैसे 1-2 ही लोग बचे हैं। और वो गुप्त काशी में एक मिठाई की दुकान की, क्योंकि उस समय लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया था, कम हो गया था। तो उन्होंने एक मिठाई की दुकान खोल रखी थी और मुझे, मेरी पत्नी को और भी जो मेरे साथ थे लोगों को वहाँ ले गए। और वहाँ ले जाके दिखाए कि देखिए ये परम जी का बहुत बड़ा चित्र, आपको पीछे मेरे छोटा सा चित्र परम जी का दिख रहा होगा, आधा बड़ा सा चित्र वहाँ लगाए और बोले कि बस इनकी कृपा से आज मैं ज़िंदा हूँ और ये रोज़गार भी मेरा चल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब और कुछ नहीं करना है, जो करना है करते रहें। लेकिन अगर पीथरीवाई करेंगे तो उसमें जान की रक्षा होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। उनके लिए दोनों काम हो गया। सुरेंद्र जी की जान भी बची, उनका व्यापार भी चला, उनके परिवार में किसी को कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने पीथरीवाई का आवाहन किया, प्रयोग किया। तो ये था, ऐसा होते रहता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं हमारे नज़र में और हमारे सामने हुई हैं। तो मैं तो सबको एक मौका देता हूं और बताता हूं कि आप करके देखिए। और वो आपदा, वो जगह एक रामबाड़ा जगह है बीच में 7 किलोमीटर पे, वो पूरा का पूरा बह गया था। वहाँ हम लोग रुकते थे, वहाँ घोड़े को गुड़ वगैरह खिलाया जाता था इत्यादि। तो मेरा इस वीडियो का मतलब ये था कि भयानक आपदा में उनके गांव के ही कितने लोग चले गए, लेकिन उनकी जान बची। और मैं तो सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी, मुझे लोगों के साथ घूमना जाना अच्छा लगता है। और हमारी इच्छा सभी परम जी पूरी करते हैं, हमारा रोग निवारण परम जी पूरी करते हैं, दूर करते हैं। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। पुनः वही निवेदन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक ये छोटी छोटी बातें पहुँचे। मेरी कोई कमी हो उसको भी बताइए, मैं आभारी रहूँगा। और इसके साथ ही
शरणं शरणं गच्छामि।